डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। वीडियो के इस क्रम में आज मैं आपको नरेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाई स्कूल स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी हैं वह इसे बहुत गंभीरता से देखें। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नरेशन पूछा जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन में उसे बदलना होता है। तो देखिए, इसे नरेशन भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं और स्पीच भी कहते हैं। तो जो नरेशन है वह नरेट मेन वर्ब से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है कहना, और स्टेटमेंट जो है वह स्टेट मेन वर्ब से बना हुआ है, इसका अर्थ है कहना। स्पीच जो है वह स्पीक मेन वर्ब से बना हुआ है, इसका अर्थ भी होता है कहना। तो टोटली हम कह सकते हैं इसे कथन। इन तीनों मेन वर्ब का अर्थ ही होता है कहना। अब आपको समझना है कि नरेशन कितने प्रकार का होता है। तो नरेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो देखिए, इसका जो पहला प्रकार होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, और जो दूसरा भाग होता है इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में इसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो इन दोनों की परिभाषा आपको समझनी है, इसके बारे में समझना है। तो देखिए, यह प्रत्यक्ष कथन है और यह अप्रत्यक्ष कथन है। तो पहले हम बताएंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को, कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना, पढ़ना, बोलना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को या कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना, पढ़ना, बोलना, ये जो है प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जो दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को, कहे गए शब्दों को, कही गई बात को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने ढंग या तरीके से बोलना, पढ़ना, लिखना, यह सब अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसकी सहायता से हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, उसके क्या क्या भाग होते हैं। तो देखिए, एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिख रहे हैं। लिखा हुआ है, ही सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर यू आर ए गुड प्लेयर। ठीक है, ये लिखा हुआ है ही सेड टू हिम, और ये लिखा हुआ है यू आर ए गुड प्लेयर। यह जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, यह जो इतना भाग है इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इतना भाग है आपका यू आर ए गुड प्लेयर, ये इतना भाग रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। इट मीन्स जो कॉमा से पहले वाला भाग है, कॉमा से पहले लिखा हुआ जो भाग है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं,
और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ भाग है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये वक्ता हैं, ही जो है वक्ता है, और जो हिम है यह श्रोता है। ये स्पीकर हैं और ये लिसनर हैं। तो जो कामा के पहले वाला भाग होता है, कामा के पहले वाला जो भाग होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और वक्ता के द्वारा जो कथन कहा गया है, जो बात कही गई है वह डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी हुई है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और कामा से पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तब आपको हम बताएंगे कि क्या अंतर होता है डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में। इसे आप डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सेट टू लिखा हुआ है, इसका परिवर्तन करना है, और ठीक हिम के बाद आपको प्रॉपर कंजक्शन, उचित कंजक्शन का प्रयोग करना है। यह सारी बातें सेंटेंस के प्रकार पर निर्भर करती हैं जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत लिखा हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह किस टाइप का है, किस प्रकार का है, यह निर्भर करता है कि किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव होगा और किस कंजक्शन का यूज किया जाएगा। इस सेंटेंस में देखिए यह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, और अगर अच्छी तरीके से और कहना चाहें तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस जब भी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होता है तो सेट टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं और कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा ही, और सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड, उसके बाद ये हो जाएगा हिम, और उचित कंजक्शन दैट का यूज कर लेंगे। उसके बाद ये यू हमारा प्रोनाउन है। उचित कंजक्शन का प्रयोग जब हो जाता है तो उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का बदलाव आता है। यह यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ हिम के अनुसार बदलेगा। यू यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हिम का सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। यहाँ पर हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर ही हो जाएगा, तो ही। उसके बाद इज एम आर को वाज वेयर में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाज, ही के अकॉर्डिंग वाज का यूज हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ही है वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो ही वाज। उसके बाद ए गुड प्लेयर। तो इस प्रकार लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हो जाएगा। तो ही टोल्ड हिम दैट ही वाज ए गुड प्लेयर। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस था यह डायरेक्ट स्पीच था, और जो नीचे वाला सेंटेंस है यह इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट नरेशन है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव हो गया है, उचित कंजक्शन का प्रयोग हो गया है, पर्सनल प्रोनाउन बदल गया है, बाकी वर्ब का भी बदलाव हो गया है, टेंस परिवर्तन भी हो गया है। इसमें कोई भी निकटता सूचक शब्द नहीं दिया था, तो इसलिए उसका बदलाव नहीं हुआ है। जब वर्ड दिया ही नहीं है तो बदलाव क्या होगा। तो इस प्रकार एक डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टोटली 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव होता है, उसके बाद उचित कंजक्शन का यूज होता है, उसके बाद जो है पर्सनल प्रोनाउन बदला जाता है, उसके बाद टेंस परिवर्तन होता है, और एट लास्ट निकटता सूचक शब्द बदले जाते हैं। तो वही 5 परिवर्तन यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है और नीचे वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कामा से पहले वाला लिखा हुआ भाग जो है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और डबल इन्वर्टेड कामा के जो अंदर लिखा होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। एक चीज और समझनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब आगे भी लिखी हो सकती है और पीछे भी लिखी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद उचित कंजक्शन का यूज कर लेना है, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को उसी क्रम में जोड़ देना है। इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब आगे लिखी हो या पीछे लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच में
डायरेक्ट स्पीच को परिवर्तित करना हो, चेंज करना हो, तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखेंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस उचित कंजक्शन से जोड़ देंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, देखिए ये टोटली 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो आपको करने हैं। चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा जो परिवर्तन होता है वह होता है यूज ऑफ प्रॉपर कंजक्शन। यहां पर देखिए यूज ऑफ प्रॉपर कंजक्शन। उसके बाद तीसरा जो परिवर्तन है वह होता है चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। और जो चौथा परिवर्तन है वो होता है चेंजिंग ऑफ टेंस। और जो पांचवा परिवर्तन होता है वह होता है चेंजिंग of the words, changing of the words showing nearness, time and place। तो देखिए 5 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव होता है, रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है। उसके बाद यूज ऑफ प्रॉपर कंजक्शन, उचित कंजक्शन का प्रयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप का सेंटेंस लिखा है इसके आधार पर उचित कंजक्शन का प्रयोग होता है। कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, दैट, टू, इफ, वेदर, कोई भी क्वेश्चन वर्ड भी कंजक्शन बनता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। कहां पर किस कंजक्शन का प्रयोग करना है यह डिसाइड करता है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस। उसके बाद देखिए चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं किस प्रकार बदले जाते हैं इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। उसके बाद लिखा हुआ है चेंजिंग ऑफ टेंस। टेंस का परिवर्तन होता है। टेंस परिवर्तन इट मीन्स कभी हेल्पिंग वर्ब बदलती है, कभी मेन वर्ब बदलती है, कभी दोनों बदल जाती हैं। तो इस प्रकार वर्ब का परिवर्तन होता है, उसे टेंस का परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स शोविंग नियरनेस, टाइम एंड प्लेस। शोविंग नियरनेस, टाइम एंड प्लेस। नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो इस प्रकार समय और स्थान की निकटता, समय और स्थान की निकटता बताने वाले शब्दों का भी परिवर्तन होता है। वह शब्द बदल जाते हैं, बाकी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द होते हैं वह एक शब्द दूसरे शब्द में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम निकटता सूचक शब्दों का बदलाव कहते हैं। तो ये टोटली 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जब एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं। तो ये 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव है यह आपको साथ ही साथ बताया जाएगा जब अलग अलग सेपरेट करके आपको असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बताया जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस का और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब अलग अलग आपको पार्ट के माध्यम से बताया जाएगा तब चेंजिंग ऑफ टेंस और यूज ऑफ प्रॉपर कंजक्शन ये 2 परिवर्तन साथ में लेकर चले जाएंगे। बाकी के जो परिवर्तन बचे हैं चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस
यह परिवर्तन अभी मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा, और उसके बाद चेंजिंग ऑफ टेंस, यह परिवर्तन भी बताया जाएगा, और चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स शोविंग नियरनेस टाइम एंड प्लेस, निकटता सूचक शब्दों को भी बदल कर बताया जाएगा। तो देखिए आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस का बदलाव किस प्रकार किया जाता है। जब एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो किस प्रकार पर्सनल प्रोनाउंस का बदलाव किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह परिवर्तन, यह बदलाव थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप कायदे से वॉच करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पर्सनल प्रोनाउंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, और इसका जो बदलाव है वह भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो गंभीरता से बोर्ड पर देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से प्रोनाउंस इसके अंतर्गत आते हैं। इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउंस, ये लिखा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगी। चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस का बदलाव। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा है पजेसिव केस, और लास्ट में लिखा हुआ है एम्फैटिक पजेसिव केस। पजेसिव केस तो इस प्रकार देखिए ये फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ये दो प्रोनाउंस आते हैं आई और वी। ये लिखा हुआ है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में भी दो प्रोनाउन आते हैं यू और दाऊ, लेकिन यहाँ पर केवल यू लिखेंगे क्योंकि जो दाऊ है वह पोएट्री में यूज़ होता है, इसलिए इसमें उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। यहाँ पर केवल यू लिख लिया जाएगा। और उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये हो जाएगा ही, शी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। तो इस प्रकार देखिए ये आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा और ये आपका जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। तो देखिए जो आई का ऑब्जेक्टिव केस है वह मी होता है और जो वी का ऑब्जेक्टिव केस है वह अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, स्पेलिंग सेम रहती है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इसी तरह जो आई का पजेसिव केस है
वह माई होता है, जबकि जो एम्फैटिक पजेसिव केस है वह माइन होता है। इसी प्रकार वी का जो पजेसिव केस है वह अवर होता है, और जो आपका एम्फैटिक पजेसिव केस है वह अवर्स होता है। यू का जो आपका पजेसिव केस है वह योर होता है, और जो एम्फैटिक पजेसिव केस है वह योर्स होता है। इसी क्रम में जो ही का पजेसिव केस है वह हिज होता है, एम्फैटिक पजेसिव केस हिज होता है। उसके बाद सी का पजेसिव केस हर होता है, और जो एम्फैटिक पजेसिव केस है वह हर्स होता है। इसी तरह इट होता है, इट्स होता है पजेसिव केस, और इट्स होता है एम्फैटिक पजेसिव केस। इसी तरह से जो दे का पजेसिव केस है वो दियर होता है, और जो आपका एम्फैटिक पजेसिव केस है वह दियर्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई भी होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट दे होता है। तो जो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है, पजेसिव केस माई होता है, और एम्फैटिक पजेसिव केस माइन होता है। इसी क्रम में वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और पजेसिव केस अवर होता है, और एम्फैटिक पजेसिव केस अवर्स होता है। इसी क्रम में यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और पजेसिव केस योर होता है, और एम्फैटिक पजेसिव केस योर्स होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव केस हिज, और एम्फैटिक पजेसिव केस हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव केस हर, और एम्फैटिक पजेसिव केस हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, पजेसिव केस इट्स, और एम्फैटिक पजेसिव केस इट्स होता है। और इसी क्रम में दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और पजेसिव केस दियर होता है, और जो आई इसका एम्फैटिक पजेसिव केस बचता है वह भी दियर्स होता है, THEIR दियर्स होता है। इसका रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको एम्फैटिक पजेसिव केस बता दिया गया है। तो इस प्रकार ये प्रोनाउन जो लिखे हुए हैं इनका परिवर्तन होना है। इस टेबल को आप सही से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, कहीं पर लिखकर याद कर लीजिए, बार बार लिखकर इसको किसी तरीके से याद कर लीजिए। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार प्रोनाउंस का बदलाव होता है। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आपने पढ़ रखा है 1 2 3 SON, ये आपने पढ़ रखा है। ये वाला नियम 1 2 3 अपॉन SON। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही सी इट दे, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वहां पर नो लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, नो चेंज, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें इरेज कर देते हैं। बाकी का परिवर्तन आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, तो यहां से इतना हम इसको इरेज किए दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है। तो देखिए, ये हमको फर्स्ट पर्सन आई और वी का बदलाव बताएंगे, और इसी के अंतर्गत यू को कैसे बदला जाता है वो बताएंगे। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है यहां पर आपका सब्जेक्ट है, और यह रिपोर्टिंग वर्ब दी है, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद यहां पर रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत। यह कुछ दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें आई का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, और जो इसका बचता है एम्फैटिक पजेसिव केस, यह दिए हुए हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में देखिए
यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है और इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है। इसमें आई का कोई भी केस दिया हो, आई, मी, माई, माइन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ये पजेसिव केस और एम्फैटिक पजेसिव केस, आई का कोई भी केस दिया हो तो उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पर आई का कोई भी केस यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है, आई का कोई भी केस आ जाता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये भी बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये भी बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये भी बदलेगा और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये भी बदला जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी आई का केस हो सकता है, यदि आई का कोई भी केस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाएगा। तो देखिए, सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, राम सेड टू मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू कानपुर, ये लिखा हुआ है। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूं। राम सेड टू मीरा, राम ने कहा, राम ने मीरा से कहा, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा हुआ है, यह सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें देखिए आई दिया हुआ है, आई सब्जेक्टिव केस के रूप में दिया हुआ है, तो जो आई ये बदलेगा ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार बदलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, राम सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड, उसके बाद मीरा और कंजक्शन दैट लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन यहाँ पर दैट हो जाएगा। उसके बाद जो आई है यह बदलेगा राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, राम एक मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए यहाँ पर ही हो जाएगा। और इजेमार को वाज में बदलते हैं तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, वाज गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर, इस प्रकार। तो जो सेंटेंस लिखा था राम सेड टू मीरा आई एम गोइंग टू कानपुर, तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, राम टोल्ड मीरा दैट ही वाज गोइंग टू कानपुर। इस प्रकार यह डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित हो जाएगा। आपको सीखना यही है कि जो आई का कोई भी केस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा, आई का कोई भी केस होगा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर समझाते हैं। अब बात आती है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी दिया हो, जैसे वी दिया हो सब्जेक्टिव केस के रूप में और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में अस दिया हो और पजेसिव केस के रूप में अवर दिया हो और एम्फैटिक पजेसिव केस के रूप में अवर्स दिया हो, ठीक है। तो इस प्रकार यह रिपोर्टेड स्पीच में वी का कोई भी केस दिया हो तो यहां पर होता है सब्जेक्ट और यहां पर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपने सन का नियम पढ़ रखा है, SON 1 2 3। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में, यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है और रिपोर्टेड स्पीच में वी का कोई भी केस दिया हो, वी का कोई भी केस दिया हो तो उसे यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आई और वी ये दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी ये दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई और वी के होने पर इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा अपवाद है, थोड़ा एक्सेप्शन है, मैं वो क्लियर किए दे रहा हूं। यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर यदि यू होगा तो उसे आप
बदल दोगे यू के अनुसार। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर वी होता है तो सब्जेक्टिव केस के रूप में है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर यू है तो इसे यू में बदल दिया जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में अस दिया हुआ है तो यू के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इट मींस स्पेलिंग सेम होती है। यदि मेन वर्ब के पहले यू लिखा हुआ है तो वह सब्जेक्टिव केस के रूप में है, और यदि मेन वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो वह यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए, अगर अस दिया हो वी का ऑब्जेक्टिव केस तो यू का ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, और अगर अवर वी का पजेसिव केस दिया हो तो यू का पजेसिव केस योर लिखा जाएगा, और अगर वी का इंफैटिक पजेसिव केस अवर्स दिया है तो यू का इंफैटिक पजेसिव केस योर्स ही लिखा जाएगा। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर कर्ता के रूप में यू लिखा है तो और यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर यू को छोड़कर कुछ भी लिखा हो, यू को छोड़कर कुछ भी लिखा हो, यहां पर किसी का नाम लिखा हो या फिर कोई अन्य प्रोनाउन दिया हो, तो उस स्थिति में आपको वी के किसी भी केस को दे के अनुसार परिवर्तित करना है। किसके अनुसार? दे के अनुसार परिवर्तित करना है। सपोज दैट यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर राम लिखा है, तो यहां पर वी का कोई भी केस दे के अनुसार बदला जाएगा। अगर सब्जेक्टिव केस के रूप में है तो दे लिखा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है तो देम लिखा जाएगा, और अगर पजेसिव केस के रूप में है तो दियर लिखा जाएगा, और इंफैटिक पजेसिव केस के रूप में है तो दियर लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर यू दिया है और रिपोर्टेड स्पीच में वी का कोई भी केस दिया है, वी प्रोनाउन का कोई भी केस दिया है, तो उसे यू के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर यू को छोड़कर कुछ भी दिया है, किसी का नाम दिया है या कोई अन्य प्रोनाउन दिया है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में दे के अनुसार वी के उस केस को बदलेंगे, उसी केस में जो वी का केस लिखा होगा। दे का वही केस लिखा जाएगा जो वी का केस लिखा होगा। इट मींस वी अगर लिखा हुआ है तो सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा है तो दे का सब्जेक्टिव केस दे लिखा जाएगा, और अगर अस लिखा हुआ है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम लिखा जाएगा, और अगर वी का पजेसिव केस अवर लिखा है तो दे का पजेसिव केस दियर लिखा जाएगा, और अगर वी का इंफैटिक पजेसिव केस अवर्स लिखा है तो दे का इंफैटिक पजेसिव केस दियर से ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि वी के किसी भी केस को किस प्रकार बदला जाएगा। तो यही चीज हम समझाना चाहते थे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो यू बचता है, यू को हम किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट और उसके बाद दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट है। यहां पर कॉमा लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत यू का कोई भी केस लिखा हो सकता है। यू सब्जेक्टिव केस के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, पजेसिव केस के रूप में योर लिखा हो सकता है, और इंफैटिक पजेसिव केस के रूप में योर्स लिखा हो सकता है। तो इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में यू का कोई भी केस लिखा हो सकता है। यू सब्जेक्टिव केस के रूप में, यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, योर पजेसिव केस के रूप में, और इंफैटिक पजेसिव केस के रूप में योर्स लिखा हो, तो वहां पर यू को आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन मानकर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है जिसे आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इसे बदला जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव केस के रूप में यू लिखा हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यू लिखा हो, चाहे पजेसिव केस के रूप में योर लिखा हो, और इंफैटिक पजेसिव केस के रूप में योर्स लिखा हो, उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाएगा। और एक चीज और देख लीजिए यहां पर, तो यू को इसके अनुसार बदला जाएगा। सपोज दैट लिखा हो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर ए स्टूडेंट।
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर देख लीजिए यू आया हुआ है सब्जेक्टिव केस के रूप में, वो भी रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी। सट्टू के स्थान पर हमें टोल्ड लिखना है, टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगा लेना है। और अब इस यू को इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ मी के अनुसार बदल जाएगा। अब देखना है कि यू जो है सब्जेक्टिव केस के रूप में है या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो यू वर्ब से पहले लिखा हुआ है इसलिए सब्जेक्टिव केस के रूप में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा, आई हो जाएगा। इज एम आर को वाज वेयर में बदलेंगे तो आई वाज ए स्टूडेंट। तो इस प्रकार देखिए ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए स्टूडेंट, या एक इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को कैसे बदलना है। एक स्थिति और होती है जिसमें सब्जेक्ट तो दिया होता है, सब्जेक्ट तो दिया होता है, रिपोर्टिंग वर्ब दी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और यू का कोई भी केस लिखा हो सकता है। यू सब्जेक्टिव केस के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो सकता है, पजेसिव केस के रूप में हो सकता है और इम्फेटिक पजेसिव केस के रूप में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में यू का कोई केस लिखा हो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और इम्फेटिक पजेसिव केस, कोई भी केस लिखा हो तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वहां पर ऑब्जेक्ट को सपोज किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है ही सेड, उसने कहा, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ये लिखा हुआ है। देखिए ही सेड, यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट ही है और यहां पर यू का सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है और आफ्टर मेन वर्ब के बाद यू का यह पजेसिव केस लिखा हुआ है। तो इन दोनों को बदलना है और यू का कोई भी केस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर ऑब्जेक्ट सपोज किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन आया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव केस यहां पर सपोज नहीं किया जाएगा। जैसे यहां पर ही आया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम सपोज नहीं किया जा सकता है। आप मी सपोज कर सकते हैं, देम सपोज कर सकते हैं, हर सपोज कर सकते हैं। जब यहां पर आप ऑब्जेक्टिव केस सपोज करेंगे तभी उसका सब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस बदल पाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ ही सेड, उसके बाद कंजक्शन दैट हो जाएगा और यू को हमें बदलना ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सपोज किया जाएगा लेकिन लिखा नहीं जाएगा, केवल सपोज किया जाएगा, उसी के अनुसार इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सपोज करना है और हमें देखने को मिला कि सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर सपोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप मी सपोज कर लीजिए, देख लीजिए मी सपोज कर सकते हैं, हर सपोज कर सकते हैं और देम सपोज कर सकते हैं। तो आप यहां पर मी सपोज कर लीजिए, चाहे हर सपोज कर लीजिए, चाहे देम सपोज कर लीजिए। सपोज दैट मैंने यहां पर मी सपोज कर लिया कि यहां पर मी सपोज कर लिया है, मान लिया कि यहां पर मी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह लिखा जाएगा यू के स्थान पर, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां पर मी मैंने सपोज किया, इसलिए यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, तो आई हो जाएगा यहां पर। और हैज हैव को बदलते हैं हैड में, तो यहां हो जाएगा आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड। और उसके बाद योर जो है यह भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू का पजेसिव केस है, इसी के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ पर मी सपोज किया है, इसलिए यहाँ पर योर यू का पजेसिव केस है, तो मी का पजेसिव केस माई लिखा जाएगा।
एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए ही सेड दैट आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया है। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि यू का कोई भी केस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको सपोज करना है, लेकिन जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर सपोज नहीं करना है। सपोज दैट यहाँ पर किसी का नाम लिखा हो, यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिखा हो, रीना या मीना कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर सी सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज हो चुका है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस हर नहीं सपोज कर सकते। यदि किसी लड़के का नाम लिखा हो राम, श्याम, मोहन, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन आ चुका है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम सपोज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप मी सपोज कर सकते हैं, हर सपोज कर सकते हैं और देम सपोज कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर सपोज नहीं किया जाएगा। अन्य ऑब्जेक्टिव केसेस यहाँ पर सपोज करके उसको रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन का केस होगा उसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये था एक अपवाद, एक एक्सेप्शन जो मैंने क्लियर कर दिया है। या प्रोनाउंस का परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि टेंस का परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का बदलाव होता है और किस प्रकार निकटता सूचक शब्दों का बदलाव होता है, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको पर्सनल प्रोनाउंस का बदलाव बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।